हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड सल्फोनिक एसिड्स, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को। और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका जो सिंबल बन जाता है फंक्शनल ग्रुप का, वो हो जाता है COOH, या इसी को हम अगर कंप्लीटली कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्म में लिखें तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, राइट। अब अगर बात करें इसकी, हम लोग सफिक्स की बात करें तो सफिक्स इसका लग जाता है ओइक एसिड। जो आपका एल्केन्स या जो भी पीछे जो आपके प्राइमरी सफिक्स होता है उसके पीछे लगने वाला जो यहाँ पर सफिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा ओइक एसिड। तो इसका जो कॉमन जो जनरल नेम बन जाता है, कॉमन IUPAC नेम जो है वो कहलाता है एल्केनोइक एसिड। जहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्केन ले रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पर एल्केन की कैटेगरी की बात करें तो ये एल्केनोइक एसिड्स कहलाते हैं, करेक्ट। चलिए, तो अब एक और बात बता दूं मैं आपको, 11th क्लास में आपने अगर पढ़ा हो तो आपकी जो IUPAC नेम की जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसमें सबसे ऊपर होता है। कुछ बुक्स में सल्फोनिक एसिड को भी प्रायर रखा जाता है, बट आप ये ध्यान रखें दोनों ग्रुप कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, वन थिंग। दूसरी बात, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड आए तो अदर कोई ग्रुप होगा तो वो हमेशा डोमिनेंट ही रहेगा, और अगर सल्फोनिक ग्रुप के साथ कोई अदर ग्रुप है तो वो डोमिनेंट रहेगा। मोस्ट ऑफ बुक में जो अभी चल रहा है उसमें आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सबसे ऊपर और सल्फोनिक ग्रुप को उससे नीचे रखा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा ही होगा, कुछ बुक्स में अभी भी चेंज है, कुछ में SO3H मतलब सल्फोनिक एसिड को ऊपर रखा हुआ है और COH को नीचे रखा हुआ है। बट ये आपको प्रॉब्लम तब होगी जब आपके दोनों साथ में होंगे, और ऐसा कभी नहीं आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एल्केनोइक एसिड या जो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, ये एक्चुअली एक मेजर क्लास है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, फंक्शनल ग्रुप्स की। तो इनके जो नाम होते हैं, इनकी बहुत सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, छोटी छोटी बातें। पहली बात, अगर हम बात करें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट नहीं हो वो सारे क्या हो जाते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हायर मेंबर होते हैं, हायर मेंबर्स जो होते हैं उन्हें हम लोग फैटी एसिड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, फैटी एसिड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो जितने भी हमारे पास में ये हायर मेंबर्स होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, ऑयल्स और फैट्स में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राई एस्टर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये फैटी एसिड्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये हायर मेंबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑयल और फैट्स में प्रेजेंट होते हैं, और एसिड्स तो है ही बाय नेचर, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, फैटी एसिड्स। अगर आपको कोई पूछ ले सर फॉर एग्जांपल, तो देखिए आपने अगर नाम सुना हो तो पामिटिक एसिड जो होता है, पामिटिक एसिड, और पामिटिक एसिड का जो फॉर्मूला बन जाता है वो हो जाता है C15H31COOH। इसमें कार्बन कितने, 15 कार्बन है, ठीक है। आपने एक और नाम सुना हो ओलिक एसिड, ठीक है, इसमें कितने होते हैं, C17H33COOH, ठीक है। इसी तरह से स्टेरिक एसिड वगैरह आपने काफ़ी सारे नाम सुने हुए होंगे। तो ये कुछ नाम है जो क्या है, आपके हायर मेंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने बात कर दी। फिर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनके काफ़ी सारे कॉमन नेम भी है। और आपको याद हो तो मैंने जब आपको एल्डिहाइड करवाया था तब मैंने कहा था कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं उनके नाम वो किस कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हुए हैं से इंस्पायर्ड होते हैं कॉमन नेम में। जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड ऑब्टेन किया जाता है फॉर्मिक एसिड से, फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड से ऑब्टेन किया जाता है, दैट्स वाई उसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, राइट। तो यहाँ पर कुछ और नाम हम देखेंगे, जैसे हमारा पहला ही एग्जाम्पल हमने लिया है HCOOH, ठीक है। आपको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिखें, या फिर जैसा कि मैं आपको यहाँ पे ओपन कंप्लीट करके बता रहा हूँ आप ये लिखें। यहाँ पर जो भी है सब्स्टिट्यूएंट्स बदलते रहेंगे, मेंबर्स बदलते रहेंगे और नाम चेंज होता रहेगा। तो इसका नाम बन जाता है आपका फॉर्मिक एसिड,
अब सवाल उठता है सर फॉर्मिक एसिड क्यों कहा, तो देखो ये एक कॉमन नेम है। तो लेटिन लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में जो रेड आंट्स होती है ना, ये आपने 9th-10th में पढ़ रखा है। रेड आंट्स जो होती है उनको कहा जाता है फॉर्मिका। क्या कहा जाता है? फॉर्मिका। और ये फॉर्मिक एसिड उस रेड आंट के स्ट्रिंग्स में मिलता है, इसीलिए इसका नाम बन जाता है फॉर्मिक एसिड्स, राइट। इसी तरह से एक और एग्जांपल है CH3COH, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं, राइट। इसके पीछे क्या सोर्स है? तो इसके पीछे होता है जो हमारा विनेगर होता है, तो विनेगर को लेटिन लैंग्वेज में बोला जाता है एसीटम, और दैट्स वाई इसका नाम हो जाता है एसिटिक एसिड। इसी तरह से जो आपका प्रोटोन या प्रोपियोनिक एसिड होता है, जो C2H5COOH, जिसको आप प्रोपियोनिक एसिड बोलते हो, ये क्या है? तो इसका जो ये वर्ड बना जो है, ये प्रोटॉन पियोन से बना है। प्रोटॉन पियोन इन दो वर्ड से मिलकर बना है, जहां पर आपका प्रोटॉन का मतलब होता है फर्स्ट और आपका पियोन का मतलब होता है फैट। ये सारी चीज़ें कोई बस जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट फैट, ये जो फर्स्ट फैट हमको मिला था, इसके नाम के बेसिस पे इसका नाम पड़ गया प्रोपियोनिक एसिड। इसी तरह से C3H7COOH, जिसको आप क्या बोलते हो? ब्यूटायरिक एसिड। मैं ये जो भी नाम लिख रहा हूँ वो सारे कैसे नाम है? कॉमन नेम है, या IUPAC नेम नहीं है, कीप इन माइंड। तो ये जो ब्यूटायरिक एसिड का वर्ड निकल कर सामने आया है, वो आया है बटर से, और बटर को लेटिन में बोलते हैं ब्यूटायरन। ब्यूटायरन ये नाम बोला जाता है लेटिन में, और उससे मिलकर बना बटर, और बटर के नाम से ही ये आगे आ गया ब्यूटायरिक एसिड, राइट। तो ये कुछ आपको ध्यान में रखने होती है, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, ये हो गए कॉमन नेम। अब चलते हैं हमारे IUPAC नेमिंग की तरफ। अब जैसा कि आप समझ चुके हैं, IUPAC नाम में आपको सफिक्स लगाना पड़ेगा, और वो सफिक्स हो जाता है आपका ओइक एसिड। सबसे पहले हम लोग इनका फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं, जो है हमारा फॉर्मिक एसिड, राइट। अब देखो इन सभी एग्जांपल्स में, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी काउंट होता है ना। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसमें जो ये आपका फॉर्मिक एसिड था, इसमें कार्बन कितना हुआ? 1। तो 1 कार्बन के कारण से इसके नाम में क्या लग गया? मैथ, राइट। अब सिंगल बॉन्ड ही है, सब कुछ सिंपल सा है, तो मैथेन, THAN, और E हटा देंगे और सीधा लिख देंगे हम लोग मैथेनोइक एसिड। देखो अब आप यूज टू हो चुके होंगे, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें अगर थोड़ा सा स्किप कर जाऊं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बात करें अगर हम लोग CH3COOH की, तो कार्बन कितने हैं? 2, ठीक है। ऐसे तो बोलते थे इसको एसिटिक एसिड। अब कार्बन 2 है तो हुआ ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, और फिर हो गया इथेनोइक एसिड, राइट। कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी तरह से CH3CH2COOH, ये क्या बन गया? प्रोपेन, और फिर हो गया प्रोपेनोइक एसिड, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। एक अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं मैं यहाँ पर, और ये हो गया CH और COOH, राइट। तो यहाँ पर आपके पास में देखो लॉन्ग कार्बन चेन, तो लॉन्ग कार्बन चेन चाहे आप ये रखें, चाहे वो ये नीचे वाली रखें। रीज़न ये कि तीनों 3 कार्बन की है, मतलब दोनों चेन्स 3 कार्बन की आ रही है। बट याद रखना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट रखना है। आप गलती से भी ये रिंग लेने की गलती ना करें, मतलब गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये इतना ध्यान रखें। ये काम नहीं होगा जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है। आपको सिर्फ और सिर्फ या तो ये फर्स्ट चेन जो बताई थी या सेकंड चेन, और उसमें भी नंबरिंग आपके यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 और 3, अगर मैं सामने स्ट्रेट वाली चेन लेता हूँ तो। अब सेकंड नंबर पे आपका सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए, मान लेते हैं आपका मिथाइल है, तो नाम बन गया 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इज द नेम, राइट। चलिए अब हम क्या करते हैं कि ये तो हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसके एग्जांपल में और लूंगा, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं, अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको देखने को मिले, डाई कार्बोक्सिलिक
एसिड्स आपको देखने को मिले। पहले मैं ये थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, थोड़े बहुत कॉमन नाम आपको याद होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक तो ये COOH और ये COOH, इसका आपको कॉमन नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये हो जाता है ऑक्जेलिक एसिड, पहली चीज़ तो ये कॉमन नाम है ऑक्जेलिक एसिड, बट इतना पॉपुलर है कि इसका IUPAC नाम कोई नहीं पूछता। हाँ, ऐसे एग्जाम में ये आ जाए, मान लो कि ऑक्जेलिक एसिड का IUPAC नाम बताओ, देखो कॉमन चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, आने को मना नहीं है, आ सकता है। तो देखो इसका नाम पता होना चाहिए, इथेन, और यहाँ पर आपका ई रहेगा डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड याद रखना है आपको। अगर मैं बीच में एक CH2 लगा दूँ, ये आपका CH2 और वापस आ गया आपका COOH, तो इसका जो कॉमन नेम है वो है मैलोनिक एसिड। क्या नाम है? मैलोनिक एसिड। और इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। ये हो गया। मैं कुछ और नाम बताना चाहूँगा, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब के सब काम के हैं। अब यहाँ मैंने 2 CH2 लगा दिए और ये लगा दिया COOH, टोटल 4 कार्बन के हो गए। इसका कॉमन नेम, सबके कॉमन नेम याद कर लेना, काफ़ी काम के हैं, पूरे 12th में काम आएंगे। नाम हो गया इसका सक्सिनिक एसिड और IUPAC नाम हो गया आपका ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया COOH। अब देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, ये 3 हो गया और यहाँ पर आ गया COOH, टोटल 5 हो गए। इसका नाम हो जाता है ग्लूटारिक एसिड। क्या नाम हो गया इसका? ग्लूटारिक एसिड। और IUPAC नाम हो गया इसका पेंटेन डाइओइक एसिड, करेक्ट। चलिए ठीक है। इसी तरह से एक नाम अब मैं जो आपको याद दिला रहा हूँ, इसको थोड़ा सा एक बार के लिए दिमाग पे जोर लगाना कि सर ये आपने पढ़ाया हुआ है, मैं कह रहा हूँ मैंने पढ़ाया हुआ है। COOH, उसके बाद में 4 CH2 आएंगे कंटिन्यूसली, इसको हमने ऐसे लिखा था COOH CH2 COOH। अब याद कर लीजिए कि सर ये आपने कहाँ पढ़ाया था? अभी पढ़ाया था, पिछले ही कुछ चैप्टर्स में पढ़ाया था, अभी लॉकडाउन के टाइमिंग में ही पढ़ाया था, पॉलीमर चैप्टर में पढ़ाया था। अब देख लीजिए ये कहाँ था, आपने याद आ रहा है? चलिए मैं बता देता हूँ, एडिपिक एसिड। याद आ रहा है? अब आप क्या करेंगे, कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि ये एडिपिक एसिड किस पॉलीमर में था, कहाँ काम आया था, वो आपको बता देना है। मैंने इसका नाम यहाँ पे आपको याद करवा दिया है, और इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो ये कुछ काफ़ी पॉपुलर से नेम हो जाते हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे नेम हो जाते हैं, बट मेन जो है वो आपके ये काम के हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ क्या करी है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी है। अब मैं आगे आपको 2-4 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को कुछ डबल बॉन्ड लगा के मैं दिखा देता हूँ। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ये थोड़ा याद कर लेना। ये नाम, इसका भी पॉपुलर नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्राइलिक एसिड। क्या नाम है इसका? एक्राइलिक एसिड। अब IUPAC नाम देते हैं। पहले चेन सामने ही दिख रही है, 3 कार्बन की है, नंबरिंग ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3। नाम सबसे पहले तो प्रॉप, 3 कार्बन है तो प्रॉप। अब इन नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, इन लगेगा, तो प्रॉप टू इन, ठीक है। अब इन का ई हट जाएगा लास्ट वाला, और ओइक एसिड, इनोइक एसिड हो गया ना, जैसे वहाँ इनल हो रहा था वैसे यहाँ पे इनोइक एसिड हो जाता है। ठीक इसी तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COH, एक डबल बॉन्ड को मैंने शिफ्ट कर दिया। इसका भी कॉमन नेम आपको याद रखना है, क्रोटोनिक एसिड। ये कॉमन नेम जिनके मैं जोड़ दे के बोल रहा हूँ उनको ज़रूर कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहिएंगे, आपके काम आएंगे, राइट। नेक्स्ट, इसी का नाम क्या बन जाएगा, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, कौन से नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे 2, और इनोइक एसिड, करेक्ट, क्लियर। तो ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड वाली कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली है, देख लिए। अब हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल जिसमें हम लोग
दो चार तो ये ले लिए, मैं COH ग्रुप को थोड़ा ऊपर नीचे करके बताता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए एक, चलो एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, CH3 CH और COOH, यहाँ ले लेता हूँ मैं CH2 CH और डबल बॉन्ड और CH2, राइट। अब देखिए क्या करना है, पहली बात तो कोई भी गलती से भी ये चेन चूज नहीं करेगा, पहली बात ये तो चेन चूज करनी ही नहीं है, राइट। चेन कौन सी चूज होगी, तो चेन चूज होगी हमारे पास ये वाली, ठीक है। यहाँ पर एक बात ये क्लियर हो गई। अब नंबरिंग, तो नंबरिंग कहाँ से मिलेगी आपको, नंबरिंग यहाँ से मिलने वाली है, 1 2 3 4 और 5, ये होने वाली है नंबरिंग, ठीक है। सेकंड पर ये हमारा खुद कौन हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो 2 पे कौन है, मिथाइल, 2 मिथाइल। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट, एन लगाना नहीं है, डबल बॉन्ड है तो इन आएगा। अब यहाँ से नंबर देते हो 1 2 3 4, जो पहले वाला जो कार्बन है वो कौन सा है, 4th है, तो क्या आएगा 4 इनोइक एसिड। चलिए 2 मिथाइल पेंट 4 इनोइक एसिड इज द नेम, क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल, थोड़ा ऐसे एग्जाम्पल्स में क्या करें आप, थोड़ा अपने आपके वीडियो को इसको पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें। आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ, आप ज़रूर एक बार खुद करने की कोशिश करें, तभी आप सीख पाएंगे। बाकी साथ साथ देखते रहने से ज़्यादा कुछ आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। अब देखिए यहाँ पर जो आपका चेन बनने वाली है वो देखो, मैक्सिमम नंबर देख लो, तो देखो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। अब आप चाहे ये लो चाहे आप कोई दूसरी ले लो, 4 कार्बन होनी चाहिए। कोई कहे सर मैं ऊपर वाली ले लूँ, तो नहीं ले सकते। और एक बात और कि जो सर लॉन्ग कार्बन चेन है आपने तो बोला था, तो ये हो सकती है ना, अरे भाई हो सकती थी अगर COH लगा हुआ होता इस चेन के अंदर, COH वाला कार्बन उस चेन में आए तो वो काम की थी। तो अब हमारे ये काम की नहीं है, हमको ये चेन नहीं देखनी है। कौन सी वाली, रेड वाली जो है वो चेन आपको नहीं देखनी है। आपकी चेन कौन सी हो जाएंगी, आप चाहे तो ये लें और आप चाहे तो ये ले लेते, ये वाली है ना, तो ये वाली आपके अलग हो जाती। तो आपको दोनों में से कोई भी एक चेन लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो जो चेन ले ली उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या समझना है कि सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नंबरिंग ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4। 2 पर कौन है, एक तो है मिथाइल और एक है इथाइल, राइट। तो अब दोनों में से कोई एक अल्फ़ाबेट देख लो, तो ई और एम में से पहले कौन आने वाला है, आप खुद देख लीजिए। तो कौन आएगा आपके यहाँ पे, ई आएगा, तो 2 इथाइल, 2 पे कौन है, इथाइल, ठीक है। 2 पर ही कौन है, मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या बन गया, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड ही है तो ब्यूटेनोइक एसिड इज द नेम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप समझ गए होंगे कैसे कर सकते हैं। अब देखो इन सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे तुम क्लोरो लगा दो, ब्रोमो लगा दो, कुछ भी लगा दो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूँ। क्या करेंगे, हम कुछ 2-4 फंक्शनल ग्रुप्स ऐड करेंगे, ठीक है। और मैंने ये आपको बीच में बात बता रखी थी, जब भी फंक्शनल ग्रुप आए तो आपको प्रायोरिटी देखनी है, और जो प्रायर फंक्शनल ग्रुप होगा, अब क्योंकि COH प्रायर ही रहेगा तो इसका लगेगा सफिक्स, और जो आपका लेस प्रायर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका लगेगा प्रीफिक्स, राइट। चलिए तो थोड़ा सा अपन स्टार्ट करते हैं अल्कोहलिक ग्रुप को लेकर। CH3 और यह ले लिया मैंने CH, यहाँ पर भी CH, और ये हो गया आपका CH के ऊपर OH। एक सेकंड, इसको हम वापस थोड़ा सा सही कर देते हैं। CH3 CH और यहाँ पर भी CH OH, यहाँ एक और मैं CH3 लगा देता हूँ और यहाँ लगा देते हैं COH, ठीक है। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से देखो 1 2 3 और 4, मतलब आपकी चेन हमने ले ली ये वाली। अब यहाँ पर भी पॉइंट ये याद रखना है कि आपको COH को तो चेन में रखना ही है, आपका ये फंक्शनल ग्रुप जो है, आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी आपका उस चेन में ही आना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट भी चेन में ही आने चाहिए, तो वो सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो आपको पता है, इसका नाम बन जाता है हाइड्रोक्सी, और ये आपका कौन है, मिथाइल,
तो हाइड्रोक्सी का H पहले आएगा तो नाम बन गया 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड इज द आंसर, राइट। चलिए अब हम और करते हैं एक आध कोई फंक्शनल ग्रुप। अभी मैं कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप लगा के दिखाता हूँ आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और COOH, राइट। चेन कौन सी चूज़ करनी है, ये वाली चेन चूज़ होगी। नंबरिंग यहीं से देंगे क्योंकि मेजर आपका COH ग्रुप है। 3 पर कौन है, तो आपको पता है कीटोनिक ग्रुप का ऑक्सो भी होता है कीटो भी होता है, तो हमको ऑक्सो ही रखना है ध्यान में। तो 3 पर कौन है, ऑक्सो, ठीक है। 4 कार्बन तो ब्यूटेनोइक एसिड, करेक्ट, ये हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं एक CHO ग्रुप, है ना, एल्डिहाइडिक ग्रुप को भी ले लेते हैं, उसको नाराज़ नहीं रखेंगे। तो CHO यहाँ ले लेता हूँ मैं CH3 और फिर CH2 CH और यहाँ ले लेते हैं CH3 और ये लगा देते हैं COOH, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। तो अब आप क्या करेंगे, तो नंबरिंग देंगे। अब नंबरिंग में आपको क्या करना है, तो नंबरिंग में आपको देखो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कार्बन, अब ये आपका इसमें काउंट नहीं होगा चेन में। अब इसका कारण बता देता हूँ। अगर आपने इसको चेन में काउंट कर लिया, देखो इसको समझना, मैं एक बार के लिए CHO को इरेज करके वापस लिख रहा हूँ, है ना। अगर आप इसको फिर काउंट कर देते हो, ठीक है, ये CHO ही तो है, तो फिर ये वाला कार्बन तो फिर ऑक्सो हो जाएगा, है ना। ये वाली चीज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। फिर ये क्या हो जाएगा, ऑक्सो। अभी ऑक्सो तो अपन ने कर दिया, देखो समझना, ऑक्सो तो हमने कर दिया। और ऑक्सो तब बोलते आप जब क्या होता, यहां पर भी एक CH3 होता, ठीक है, तभी वो ऑक्सो है। कीटोनिक ग्रुप तो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे H की जगह पे कौन हो, कोई एल्काइल ग्रुप हो। अभी ये ऑक्सो नहीं है, करते थे बहुत पहले इसको ऑक्सो मान लेते थे, पर ऑक्सो नहीं है, क्योंकि ऑक्सो होने के लिए इस H की जगह पे CH3 होगा, तभी वो कीटोनिक ग्रुप होगा, और कीटोन का प्रीफिक्स है ऑक्सो। तो इसलिए याद रखें, ये ऑक्सो नहीं है, ये रिंग नहीं है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप को मानना है, मतलब ये पूरा एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तभी तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा और इसका प्रीफिक्स लग पाएगा। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। कीटोन में जो आपने नाम दिया वो पॉसिबल था, यहाँ पर अगर आपको इसका नाम प्रीफिक्स की फॉर्म में देना है तो आपको इसे एक पूरा ग्रुप समझकर बात करनी होगी, और ऐसे केस में आपकी जो चेन बन जाएगी वो चेन ये वाली रहेगी, वो भी यहाँ पर टोटल 5 कार्बन की। ये चीज़ आप याद रखना, ये गलतियाँ होंगी और यही गलतियाँ करवाई जाती है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में ये करवाते हैं, मतलब ऐसे सवाल ही पूछते हैं। तो नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। अब 4 पर कौन है, तो कार्बो जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसका जो प्रीफिक्स है वो है फॉर्मल। नॉर्मल इसका जो प्रीफिक्स रहता है वो होता है फॉर्मल। तो अब यहाँ पर ये याद रखें कौन आएगा, 4 पे फॉर्मिल या फॉर्माइल जो भी बोलते हो आप। फिर 2 पे कौन है, मिथाइल, कितने कार्बन है, 5, पेंटेनोइक एसिड। समझ गए बात को, क्लियर है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो समझना है, थोड़ा सा चीज़ों को आसान बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हो जाएगी। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं लूँगा, 1-2 एग्जाम्पल और लूँगा, और वो है कुछ स्पेसिफिक। अगर मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो क्या होगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो जब भी 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो आपका ओइक एसिड जैसी चीज़ नहीं लगेगी। जैसे आप अभी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक में वगैरह में सब में आप देख के आ रहे थे, वैसी चीज़ आपने ऑक्जेलिक वगैरह में देखी आपने, वो चीज़ यहाँ नहीं होगी। इसके लिए IUPAC ने अलग से रूल बना रखा है। क्या है समझिए, मान लीजिए कि मैंने
कोई एक एग्जाम्पल ले लिया है कुछ इस तरह का, यहाँ CH2 लगाया, यहाँ मैंने लगा दिया CH, ये हो गया COH, और यहाँ पर भी मैंने लगा दिया COH। कितने? 3 COH हो गए। अब यहाँ पे तुम कोई गलती मत करना, COH को अंदर लेने की बाहर लेने की कुछ नहीं लेना है। आपकी जो रिंग है वो ये ही रहेगी, ये है आपकी रिंग, और ये लोग हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट्स। कब? अगर 2 से ज़्यादा, 3, 4 या 5 कितने भी फंक्शनल ग्रुप हो तो। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 3 फंक्शनल ग्रुप की बात, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, राइट। अब यहाँ नाम कैसे देना है? तो देखिए 3 कार्बन है तो आएगा आपका प्रोपेन और ई रहेगा। अब 1 पर कार्बोक्सिलिक है, 2 पर कार्बोक्सिलिक है और 3 पर भी कार्बोक्सिलिक है, तो नाम हो गया प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई, और यहाँ सीधा ही आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है इसका एग्जैक्ट IUPAC नेम। यहाँ पर ये चीज़, ये आपके 12th में नहीं है, ये कंपटीशन में कहीं ना कहीं आ सकती है, तो इसलिए इसको मैं समझा रहा हूँ, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको भूलना नहीं है। अब पोजीशंस चाहे कुछ भी हो, आप पोजीशंस को आगे पीछे करके भी ये काम कर सकते हो, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये कुछ हो गई आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नेम, है ना। जहाँ तक पॉसिबल था हमने सारे कवर कर दिए हैं। उसके बाद में और अगर कुछ आपको एग्जांपल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम लोग आगे, जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर स्टार्ट होगा उस समय हम और इसको करेंगे, जो आपकी बुक में दे रखा है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर लेते हैं कि वो क्या है। तो देखो, इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, वो आपको समझना ज़रूरी है। इनमें ज़्यादा IUPAC नेमिंग जैसे क्वेश्चंस कम आते हैं, राइट। तो सबसे पहला बेंजीन रिंग तो होगी, एरोमेटिक का नाम लिया ही है तो आपने, और यहाँ लगा दिया आपने COH, राइट। तो इसका नाम हो गया बेंजोइक एसिड। अब यही इसका IUPAC नेम है, यही इसको आपको याद रखना है, बेंजोइक एसिड, राइट। अब इसमें कुछ हम सब्स्टिट्यूएंट लगा के देख लेते हैं, COH और यहाँ लगा दिया हमने CH3। तो देखो, नंबरिंग आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है, 1, 2। अब क्या हो जाएगा, तो 2 मिथाइल, और इस बाकी वाले को पूरे को क्या बोल दिया हमने, बेंजोइक एसिड। ये तो हो गया एग्जैक्ट विथ आपका रूल्स के अकॉर्डिंग आपका नाम, ठीक है। एक और क्या कर सकते थे, जैसा मैंने आपको बताया था फिनॉल वाले केस में, कि जिस पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसकी नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो। तो इसका एक और नाम हो सकता है, ऑर्थो का O ही लगेगा, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। एक और बड़ा कॉमन सा नेम है जो बहुत पहले यूज होता था, आज भी कई बार यूज हो जाता है, ऑर्थो टोलुइक एसिड। ये सिर्फ एक कॉमन नेम है, इसका कोई IUPAC लिंक नहीं है। टोलुइन क्यों बोला है, आप सब जानते हो, जब आपका CH3 लग जाता है तो वो एक टोलुइन बन जाता है, और टोलुइन में फिर आपका यहाँ पर COH हो जाने से नाम बन गया टोलुइक एसिड, और कोई दूसरा इसका रीज़न नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं COH के साथ में कुछ और फंक्शनल ग्रुप की बात करूँ अगर, तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे OH, तो 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे कौन आ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो नाम बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मैं नीचे लिख देता हूँ, बेंजोइक एसिड, करेक्ट। अब इसका जो कॉमन नेम है वो इम्पोर्टेंट है, और वो नाम हो जाता है सैलिसिलिक एसिड। याद कर लेना बेटा, काम आएगा 12th में। बहुत सारी रिएक्शंस हैं, 2 से 4 रिएक्शंस ऐसी आ जाएंगी जिनमें सैलिसिलिक एसिड आपके रहेगा। आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी ग्रुप लगा दीजिए, आप नाइट्रो लगा दीजिए, ब्रोमो लगा दीजिए, जैसे आप देखो इसमें वैरायटीज़ आप जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं। मैं 4 एग्जाम्पल बताऊंगा, हो सकता है आपको कोई
पांचवा अलग से मिल जाए। तो आपको एक टेक्निक दिमाग में रखनी है, जितने एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, जितने एग्जाम्पल्स आप करेंगे, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे ये कोई पूरा का पूरा आपने कंपाउंड बनाया, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 और 6। तो ठीक है, इसका नाम क्या हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो और बेंजोइक एसिड इज द नेम। ठीक है, ये हो गया आपका नाम। अब बात करते हैं कि सर अगर एरोमेटिक में ही दो से या ज़्यादा या दो ग्रुप हो जाए तो अपन सिर्फ दो की बात करेंगे। तो ये देखिए, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, आपके 12th में आ रखा है ऐसा इसका एग्जाम्पल। तो देखो, इसका एक्चुअली तो कॉमन नेम है, वो है इसका थैलिक एसिड, और इम्पोर्टेंट लगा देना, काम का आएगा। अब कोई कल को ये पूछ ले कि थैलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम बता दीजिए, तो आपको यहाँ अच्छा एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ पर बेंजीन रखना है, ठीक है, 1,2, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 पे है, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप वो एलिफेटिक वाला एग्जाम्पल मत लगा देना कि सर दो ही तो है यहाँ पर, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों आया। एरोमेटिक में वापस ये रूल थोड़ा बदल जाता है कि अगर आपके पास एरोमेटिक है और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फिर आप कार्बोक्सिलिक ही लगाएंगे, यहाँ पर ओइक एसिड लगाने की गलती नहीं करनी है। और इसी तरह से अब एक क्वेश्चन में आपको और पूछ लेता हूँ, इसका आप मुझे पहले तो नाम बताइए, सोचिए पहले कि ये क्या है। पहले तो ये सोच लीजिए, ठीक है, सोच लिया, सोचा होगा, अच्छा है, ठीक है। अब ये आपको मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा रखा है, 12th में ही पढ़ा रखा है, अभी पढ़ा रखा है, पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा रखा है, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? थोड़ा बहुत अगर दिमाग में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं याद आया कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही सोच लेना एक बार के लिए। अब मैं इसका नाम बता देता हूँ, नाम हो जाएगा इसका टरथैलिक एसिड। अब याद आया होगा, ज़रूर आया होगा, आपको कुछ ऐसे याद आया होगा, हाँ सर हमने ऐसे किया था तो बेटा क्या फ़र्क पड़ गया, मैं इसको सुला के रखूँ या इसको खड़ा करके रखूँ, आपको तो नाम से मतलब था तो आ जाना चाहिए। आईयूपीएसी नेम बेंजीन, ठीक, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज द आईयूपीएसी नेम। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से पॉलीमर में था, राइट, तो ये आपको करना है। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड। और देखो, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये आपके बहुत कम एग्जाम्पल्स इसके देखने को मिलते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने को नहीं मिलते हैं। हम भी 4-5 एग्जाम्पल, 6-7 एग्जाम्पल ही करेंगे इसके, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करने वाले हैं। बहुत कम काम आता है, बहुत कम कंपाउंड्स इसके ऐसे हैं जो अभी अपने कई रिएक्शनों में काम आते हैं, बाकी नाम बनाने को तो कितने भी बना सकते हैं, रिएक्शंस में बहुत कम काम आते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूँ मैं। इसका जो सफिक्स लग रहा है वो सल्फोनिक एसिड ही है, सल्फोनिक एसिड ही है, ठीक है। इसका कोई आपका प्रीफिक्स नहीं होता, जैसे आईयूपीएसी के लिए भी प्रीफिक्स कम यूज़ करते हैं हम लोग। और आईयूपीएसी नाम इसका जो है, कॉमन आईयूपीएसी नाम जो है, जो अभी मैंने बताया था, वो हो जाएगा आपका एल्केन सल्फोनिक एसिड। मतलब आपको कोई पूछे कि इसका नाम कैसे दिया जाता है, तो नाम हो जाएगा एल्केन सल्फोनिक एसिड, इसका एक कॉमन आईयूपीएसी नेम हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे फर्स्ट मेंबर इसका हो जाता है आपका CH3 और SO3H, CH3 और SO3H फर्स्ट मेंबर हो जाता है। नाम हो जाएगा आपका मीथेन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ना ई हटाना है ना कुछ हटाना है, सीधा सीधा लिख देना है, राइट। CH3 CH2 होता तो ये हो जाता इथेन सल्फोनिक एसिड, बिल्कुल कॉमन, कोई कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जो कुछ अलग से याद रखनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कुछ इस तरह से लिखा जाए, ये लीजिए,
तो अब नाम कैसे देना है, तो देखो वही सेम चीज़, आपको ये चेन चूज करनी है। अब यहाँ पर कार्बन नहीं है इसलिए इसको चेन में नहीं रख सकते अपन लोग, है ना। नाम क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन टू सेकंड पे है ना, जैसे अल्कोहल में होता था सल्फोनिक एसिड, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। इसी तरह से अगर आप ये एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH3 और SO3H, तो यहाँ पर चेन कौन सी चूज़ होगी, चेन तो ये वाली चूज़ होगी। सेकंड पर मिथाइल भी है और सल्फोनिक भी है, तो पहले आएगा 2 मिथाइल, फिर प्रोपेन, ठीक है। सेकंड में आ जाएगा कौन, सल्फोनिक एसिड, राइट, ये हो गया नाम। और इसी तरह से आप अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लगाकर एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो सल्फोनिक एसिड के लिए इतना ही बहुत है, आप देख लीजिए एग्जाम्पल्स। तो देखो इसमें कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं है, एग्जाम्पल्स करने को आप कितने भी कर सकते हो, क्लोरो लगाओ, ब्रोमो लगाओ, है ना, OH लगाओ, आप जो लगाना चाहो लगा सकते हो। प्रायर में ये रहेगा, बाकी वालों के आप प्रीफिक्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, तो आपका यहाँ पे IUPAC नेम, तो देखो भाई टोटल आपको 4 कार्बन की चेन दिख रही होगी, है ना। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से देनी, तो देखो ये चेन तो ये हो गई, अब नंबरिंग कहाँ से देनी है, नंबरिंग यहाँ से देंगे, क्योंकि सल्फोनिक आपका मेन ग्रुप है। 2 3 4, 3 पे कौन आ रहा है, मिथाइल, तो नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल, ठीक। ब्यूटेन 2 सेकंड पे आएगा ना, सल्फोनिक एसिड, दैट्स इट, ठीक है। तो ये लीजिए आपका आज अपन लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड को लेकर बात कर ली है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स में कौन आते हैं, एस्टर्स हो गया, एनहाइड्राइड्स हो गया, एसिड हैलाइड्स हो गया, ये कुछ डेरिवेटिव्स में आते हैं। इनके IUPAC नेम हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।